ब्रह्मा वैवर्त पुराण अध्याय 2। श्री कृष्ण से कैसे हुई सृष्टि की शुरुआत। सरल भाषा में नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम ब्रह्मा वैवर्त पुराण के ब्रह्मा खंड अध्याय 2 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा को सरल भाषा में समझेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, भगवान नारायण और भगवान शिव का प्राकट्य कैसे हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति क्यों की। आइए इस दिव्य प्रसंग को क्रम से समझते हैं। पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना से पहले कुछ भी नहीं था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न जल, न वायु, न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा, न पर्वत, न समुद्र, न देवता और न ही मनुष्य। चारों ओर केवल शून्य और गहरा अंधकार था। उस समय केवल एक ही परम सत्ता विद्यमान थी, भगवान श्री कृष्ण। उन्हें सिद्धियों के स्वामी, प्रकृति से परे, निर्गुण, अव्यक्त, सनातन, स्वतंत्र और आदि पुरुष बताया गया है। अर्थात वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि सबकी उत्पत्ति उन्हीं से हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब सबसे पहले उनके दक्षिण भाग से 3 गण प्रकट हुए, सत्व, रज और तम। यही 3 गुण आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि का आधार बने। इन्हीं से महत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं और फिर 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिनसे यह पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनका वर्ण नव मेघ के समान श्याम था। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभायमान थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी और उनका तेज करोड़ों कामदेवों से भी अधिक आकर्षक बताया गया है। भगवान नारायण प्रकट होते ही हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। आप ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। आप तपस्वियों को तप का फल देने वाले हैं। आप निष्काम होकर भी सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। आप ही संपूर्ण सृष्टि के बीज, आधार और पालन करता है। स्तुति समाप्त होते ही भगवान श्री कृष्ण उन्हें दिव्य सिंहासन पर विराजमान होने की आज्ञा देते हैं। पुराण में इस स्तोत्र का विशेष महत्व भी बताया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस पाठ या श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन के अनेक संकट दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इन फलों का वर्णन पुराण की धार्मिक मान्यता के रूप में किया गया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाएं भाग से भगवान शिव का प्राकट्य होता है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनका शरीर स्फटिक मणि की तरह उज्जवल था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख पर 3 नेत्र थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। जटाएं स्वर्ण के समान चमक रही थी। उनके हाथों में त्रिशूल, फरसा और जपमाला थी। वे मृत्युंजय, योगियों के गुरु और महान ज्ञान स्वरूप के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। भक्ति से उनका हृदय भर जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। महादेव कहते हैं, हे प्रभु, आप ही विजय के स्वरूप हो और आप संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं। आप ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाले हैं। कर्मों का फल देने वाले भी आप ही हैं। आप ही वेदों के ज्ञाता और वेदों के आधार हैं। आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है। भगवान शिव की स्तुति के बाद भगवान श्री कृष्ण उन्हें भी दिव्य सिंहासन पर बैठने की आज्ञा देते हैं। दोस्तों, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में
भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा और समस्त सृष्टि का मूल कारण बताया गया है। इस ग्रंथ की परंपरा के अनुसार भगवान नारायण और भगवान शिव भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और उन्हें सर्वोच्च मानते हैं। यह भी समझना आवश्यक है कि हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों में अलग अलग देवताओं को सर्वोच्च रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कुछ ग्रंथों में भगवान विष्णु, कुछ में भगवान शिव, कुछ में देवी और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण को परम सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए इस प्रसंग को उसी पुराण की धार्मिक परंपरा और दृष्टिकोण के अनुसार समझना चाहिए। यदि आपको ब्रह्मा वैवर्त पुराण की ऐसी सरल व्याख्या पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। अगले वीडियो में हम ब्रह्मा खंड के अगले अध्याय की कथा को भी इसी तरह सरल भाषा में समझेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।